23 सितंबर को असम के दरंग जिले में एक एविक्शन ड्राइव के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हुई थी। अब इसी मुद्दे को मोहरा बनाकर पाकिस्तान भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ये एजेंडा चला रहा है कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। अब इसी पाकिस्तानी एजेंडे को हमारे देश के भीतर के ही कुछ एजेंडावादी पत्रकार आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम आज आपको इस मुद्दे से जुड़ी सही जानकारी बताएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि पत्रकार का काम एजेंडा चलाना नहीं बल्कि जनता को सच्चाई बताना होता है। जिस दरंग जिले में एविक्शन ड्राइव के दौरान हिंसा हुई थी, इसी दरंग जिले में वर्ष 2013 के दौरान एक आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ था कि दरंग के कुल 87,000 बीघा यानी कि 77,000 बीघा सरकारी ज़मीन पर अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा है। सोचिए, 87,000 बीघा यानी कि 77,000 बीघा ज़मीन पर बांग्लादेशियों ने कब्जा करके रखा है। अगर इस ज़मीन पर कब्जा ना होता तो शायद इस ज़मीन पर असम के लोगों के लिए बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बन सकता था। असम सरकार अब चाहती है कि इन 87,000 बीघा ज़मीन को अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों के कब्जे से मुक्त करा दिया जाए, ताकि इन ज़मीन को असम के मूल निवासियों को खेती करने के लिए दिया जा सके। सरकार के द्वारा एक आरटीआई के जवाब से ये मालूम चला था कि असम की 4 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों का इस समय कब्जा है, यानी कि असम की 22% फॉरेस्ट लैंड पर इन अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों का अवैध कब्जा है। लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट के नाम पर हमारे देश के भीतर के ही कुछ लोग इस एविक्शन ड्राइव का विरोध किया जा रहा है। भले ही असम के जो मूल निवासी हैं, जो असम के इंडिजिनियस लोग हैं, उनकी ज़मीन को बांग्लादेशी घुसपैठी अपने कब्जे में ही क्यों ना ले ले, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि असम के लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन हो या ना हो, असम के लोगों के पास खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन हो या ना हो, मगर उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ जाता है कि असम की इन ज़मीनों पर रह रहे जो अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी हैं, उन्हें अगर एविक्ट करके हटाने का प्रयास किया जाता है तो हमारे देश के कुछ एजेंडावादी पत्रकार, हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों को इनसे काफ़ी परेशानी हो जाती है। बात सिर्फ ज़मीन के कब्जे की नहीं है। जिन क्षेत्र में बांग्लादेशी मुसलमानों ने अपना अवैध कब्जा असम के भीतर कर रखा है, असम के वो सभी क्षेत्र अब क्राइम्स का एक अड्डा बनते जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में रेप, मर्डर, डकैती अब आम बात सी हो चुकी है। असम के दरंग के जिस गोरुखुटी क्षेत्र में एविक्शन ड्राइव के दौरान ये हिंसा हुई थी, वर्ष 1983 में इसी स्थान पर असम आंदोलन के दौरान 6 असम के मूल निवासियों की हत्या बांग्लादेशी मुसलमानों ने कर दी थी। यानी कि गोरुखुटी में 1983 में असम के 6 भूमिपुत्रों की हत्या बांग्लादेशी अवैध मुसलमानों ने कर दी थी। मगर हमारे देश के जो एजेंडावादी पत्रकार हैं, जिनका मकसद है कि खबरों के नाम पर आपके सामने एजेंडा को रखा जाए, उन्हें इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो दिल है वो अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए धड़कता है। उनका दिल असम के इंडिजिनियस लोगों के लिए नहीं धड़कता है। मगर देश के तमाम जो एजेंडावादी पत्रकार हैं, जो एजेंडा चलाते हैं, वो मुसलमानों की बेहतरी के नाम पर अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि ये जानकारी आपको नहीं दी जाएगी कि असम के जो इंडिजीनियस मुसलमान हैं, जो असम के मुसलमान हैं, जो असम के मूल निवासी हैं, उनकी जो संख्या है वो असम के भीतर आज लगातार घटती जा रही है। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेज़ों के समय असम में जो मूल मुसलमान हैं, यानी कि असम में जो इंडिजीनियस मुसलमान हैं, उनकी संख्या थी 4%। यानी कि असम में जो इंडिजीनियस मुस्लिम हैं वो 4% के आसपास उस समय हुआ करते थे। मगर आज की हम बात करें तो आज असम में जो मुसलमानों की जनसंख्या है वो 34% है, यानी कि 34% है। लेकिन इनमें से अधिकांश जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, यानी कि ये वो मुसलमान हैं जो बांग्लादेश की सीमा से भारत में दाखिल हो गए हैं और अवैध तरीके से असम में वो रह रहे हैं। और असम में रहने के बाद आज उन्होंने असम की ज़मीन, जंगल और जो अन्य रिसोर्सेस हैं उस पर बांग्लादेशी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। और लगातार इन रिसोर्सेस पर जो बांग्लादेशी इलीगल मुस्लिम्स हैं वो कब्जा करते जा रहे हैं। अब इसे रोकने के लिए असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने जो कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई है, तो देश के कुछ पत्रकार जो एजेंडा चलाते हैं,
जिनका सिर्फ मकसद है कि एजेंडा चलाना, फेक नैरेटिव बिल्ड करना, और हमारे देश के भीतर के ही कुछ द सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो हैं वो खास एजेंडे के तहत इसका विरोध कर रहे हैं और बांग्लादेशी मुसलमानों के समर्थन में वो आज खड़े हो गए हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि असम की जनता किस हाल में जी रही है। असम की जनता को अपनी ज़मीन को छोड़कर वहाँ से भागना पड़ रहा है, मगर उन्हें ये फ़र्क पड़ता है जब असम की सरकार इन क्षेत्रों में एविक्शन ड्राइव करती है। आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके आपकी जो राय है हमारे साथ आप शेयर करें। आप हमें बताएं कि क्या आप असम में जो एविक्शन ड्राइव हो रहा है क्या आप उसके समर्थन में हैं, और क्या आप मानते हैं कि असम की जो ज़मीन है, जो इंडिजीनियस लोगों की ज़मीन है, उस पर से असम में जो अवैध बांग्लादेशी मुसलमान हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें, क्योंकि सच्चाई जनता तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में आजकल फैशन हो गया है, जो एजेंडा है वो बड़ी आसानी से जनता के बीच पहुंच जाता है, लेकिन जो सही खबर है, जो सही आंकड़े हैं, वो जनता तक इस एजेंडा के शोर में पहुंच नहीं पाती है। इसीलिए इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें, और अधिक खबरों के लिए आप सब लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.